उन्होंने कहा मैं मांगती मांगती थक गई हूँ, लेकिन ये जो यूनिवर्स, भगवान, गॉड, सोर्स, हायर एनर्जी, सुप्रीम पावर जिन्हें हम कहते हैं, वो देने में नहीं थक रहे हैं। और अब ऐसा टाइम आ चुका है कि मुझे कुछ डिजायर करना भी वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, क्योंकि आपने मुझे जो बताया उससे मेरे क्लाइंट से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने सेशन बुक करा और बड़ी खुश थी, बहुत ही खुश थी, वाइब्स ही कुछ डिफरेंट थी, लेकिन जो कह रही थी वो बातें वाइब्स के साथ मैच नहीं हो रही थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, शुरू कहाँ से करूं। मैं थोड़ी सी डाउटफुल हो गई और मैंने कहा क्यों, जैसा है वैसा ही बोलो। तो उन्होंने कहा कि लाइफ में कुछ बहुत अजीब सा हो रहा है। मैं थोड़ी सी और कंफ्यूज हो गई। उन्होंने कहा मैं मांगती मांगती थक गई हूँ। तो मुझे ऐसा लगा, मतलब मेरे माइंड ने अज्यूम करा कि वो ये कहना चाह रही हैं कि मैं मांगती मांगती थक गई हूँ, लेकिन लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है। मैंने कहा फिर, लेकिन उन्होंने जो कहा वो उसका बिल्कुल उल्टा था। उन्होंने कहा मैं मांगती मांगती थक गई हूँ, लेकिन ये जो यूनिवर्स, भगवान, गॉड, सोर्स, हायर एनर्जी, सुप्रीम पावर जिन्हें हम कहते हैं, वो देने में नहीं थक रहे हैं। और अब ऐसा टाइम आ चुका है कि मुझे कुछ डिजायर करना भी वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, क्योंकि आपने मुझे जो बताया उससे लाइफ इतनी इजी हो गई, मैं मेंटली और फिजिकली इतनी हेल्दी हो गई, मेरे मैनिफेस्टेशंस इतनी आसानी से बिना मांगे हो रहे हैं, और जो रुकी हुई चीजें थी उन्होंने भी स्पीड पकड़ ली। अब मैंने इन मेरी जो क्लाइंट है इनको दो प्रैक्टिस सजेस्ट करी थी, जिसमें से आज मैं आपके साथ एक शेयर करूंगी। और ये बहुत मैजिकल है, ना सिर्फ ये आपकी मैनिफेस्टेशंस को क्विक करेगी, आपको सुपर पावरफुल मैनिफेस्टर बनाएगी, लेकिन ये आपकी प्रॉब्लम्स को भी खत्म कर देगी, जैसे एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, ऑल दैट ब्ला ब्ला जो होता है, ये सबको खत्म कर देगी। अब मैं अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट कैसे करती हूँ चीजें, ये उनकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम से रिलेटेड रहती है, लेकिन अभी मैं जो सजेस्ट करने वाली हूँ ये कॉमन है। अगर आप इसको फॉलो कर सकते हैं और आप हमारे बाकी वीडियोस से भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो बिल्कुल वहीं की वहीं बैठा हुआ है, जा ही नहीं रहा है वहां से, तो आप चाहें तो आप मुझे ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन पे, ईमेल भी आपको स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह मिल जाएगा। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने इनको पावरफुल मैनिफेस्टर बना दिया। और वैसे ये दो चीजें थी जिसमें से हम आज एक डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसको समझना जरूरी है। ये जादुई प्रैक्टिस है, एक तो सुपर सिंपल है, सबसे पहले तो ये बताऊं सुपर सिंपल है, लेकिन हम इतने कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं, हमारी लाइफ को इतना कॉम्प्लेक्स कर चुके हैं, हमसे सिंपल चीजें फॉलो ही नहीं होती हैं। तो अब करना क्या है, प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस है प्रेजेंट मोमेंट में रहना। जी हाँ, इतना ही सिंपल था ये। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, आप पास्ट फ्यूचर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, पास्ट की मेमोरीज और फ्यूचर की जो एंजाइटी होती है आप उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, आप उस टेंशन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, आपके बहुत सारे इश्यूज अपने आप खत्म होते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी प्रैक्टिस जो मैजिकल प्रैक्टिस है, अगर आप उसे भी जानना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं मैजिकल प्रैक्टिस। अब ये प्रेजेंट मोमेंट को प्रैक्टिस करना कैसे है? अब ये जो प्रेजेंट मोमेंट में रहने वाली बात होती है ना, ये माइंडफुलनेस भी इसको कहते हैं। वैसे हम रहते तो हमेशा ही प्रेजेंट मोमेंट में है, मतलब हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं, जितने भी काम हम करते हैं, वो सारे करते प्रेजेंट में ही है। हमारी बॉडी हमेशा हमेशा प्रेजेंट में होती है, लेकिन ये हमारा जो कमबख्त दिमाग है ना, हमारा जो माइंड, हमारा जो मन है, इसके तौर तरीके बॉडी से बिल्कुल अलग है। ये प्रेजेंट छोड़ के बाकी सब जगह होता है। हर चीज एक छोटी सी ट्रेनिंग से स्टार्ट हो जाती है। तो इसको डिस्ट्रैक्ट रहने की आदत थी, आप जब प्रेजेंट मोमेंट में रहने लग जाओगे, आप इसको ट्रेन होने की आदत डालोगे, इसको डिसिप्लिन रहने की आदत डालोगे, जो कि इसको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। फिर भी आपको इसके पीछे पड़े रहना है, आपको बस थोड़ा सा जेंटली प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। अब आप मुझे पूछोगे लेकिन दीदू, मैम, प्रेजेंट मोमेंट में रहें कैसे? मैं आपसे पूछूंगी, पहले ये बताओ प्रेजेंट मोमेंट होता कितना सा है? सिर्फ सांस लेने जितना, सिर्फ इतना ही होता है। तो अगर प्रेजेंट मोमेंट में रहने की बात आ रही है, तो बात आ रही है अपनी ब्रीदिंग्स पे फोकस करने की, अपनी सांसों पे ध्यान लगाने की।
तो जो भी काम कर रहे हो बस अपनी सांसों पे ध्यान दो, अपनी बॉडी पे ध्यान दो, कॉन्शियस ब्रीदिंग रखो और कॉन्शियस रहते रहते अपने सारे काम कर लो। आप डिटैच भी रहोगे वो काफी सारी चीजों से। जी हाँ, ये प्रैक्टिस इतनी ही आसान थी, लेकिन आपको फिर भी अगर मुश्किल लग रही हो, आपको लग रहा हो कि मैम ये तो इतना इजी नहीं है, ये इतना ही इजी है, आपको कोई ये नहीं बोल रहा है कि आप फावड़ा उठाकर खुदाई करने निकल जाओ, है ना। आपको जगह पे बैठ के सिर्फ सांसों पे ध्यान देना है। जगह पे नहीं भी बैठोगे तो भी जो काम कर रहे हो वो करते करते सांसों पे ध्यान देना है। बस ऐसा करते जाओ और देखो आगे आगे होता है क्या। और अगर आपको इस तरह के वीडियोस और चाहिए तो आपको इस स्क्रीन पे मिल जाएंगे। मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ, तब तक आप अपना अच्छे से ध्यान रखिए। थैंक यू, नमस्ते।